अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। आपको ऐसे शख्स से आज मिलाना चाहता हूं जिन्होंने एक 17 करोड़ रुपए के करीब गबन के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने में अहम भूमिका निभाई है। ये सारे मामले गांव ढाणा निवासी साहुन ने इस मुद्दे को करीब 5 साल से उठाते आ रहे हैं। आखिरकार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। आखिर पूरा मसला क्या है, क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई है, किसने गिरफ्तार कराया है, ये इनकी ही जो है साहुन जो ढाणा से बात करते हैं। हमारे साथ हैं साहुन ढाणा। मैं साहुन, ये क्या मामला है और क्या जो ये गिरफ्तारी हुई है, किसकी गिरफ्तारी हुई है, क्यों गिरफ्तारी हुई है? इसमें सर ये सब्सिडी गबन का मामला था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भूमिगत जो पाइपलाइन है उस पर 50% और जो फुआरा सेट है उस पर 50% की सब्सिडी पर किसानों को यंत्र देती है। परंतु मेवात में क्या हुआ कि किसानों तक तो ये सुविधा नहीं पहुंची। यहाँ के अधिकारियों ने यहाँ के डीलर और फर्मों से मिलकर मेरे पिताजी के नाम से और परिवार वालों के गांव के सैकड़ों या मेवात का माने तो हम कई हजार किसानों के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार करके लगभग 17 करोड़ की सब्सिडी का इन्होंने गबन किया है। नहीं, ये जो सब्सिडी है, किस तरीके से सब्सिडी दी जाती थी, कौन देता था और किन किन चीज़ों के लिए देते थे? जो सब्सिडी, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक अलग ऑफिस बना रखा है, सॉयल कंजर्वेशन ऑफिस है, जिसमें जिस भी जरूरतमंद किसान को या तो भूमिगत पाइपलाइन दबानी है या अपने खेतों में फारा सेट लगवाना है, उसको जो उनकी फाइल तैयार करके SCO ऑफिस में जमा करनी होती है। और उसमें सरकार ने एक पैनल बनाया हुआ है कुछ फर्मों का, मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म है उनका एक पैनल है, उनसे ही वो सामान खरीदना होता है। जितने रुपए की जो किसान है पूरे रुपए उस फर्म को पे कर देता है जितने का सामान बनता है। और बाद में उसको जो सब्सिडी थी, पहले तो क्या था कि उसकी 50% सब्सिडी फर्म को चली जाती थी। अब क्या है कि पूरी पेमेंट देगा, सब्सिडी किसान खाते में आएगी। पहले क्या था कि फर्म को सीधी सब्सिडी चली जाती थी, किसान अपना आधा पैसा दे के ले आता था। उसमें क्या किया इन्होंने, सभी के फर्जी दस्तावेज तैयार किए, किसानों को उस बारे में कोई अता पता नहीं था। दस्तावेज किस किस किस्म के? उसमें दस्तावेज वोटर कार्ड और जो राशन कार्ड, एफिडेविट, जमाबंदी फर्द और जो एप्लीकेशन फॉर्म थे उस पर अंगूठा, सिग्नेचर सारे फर्जी कर तैयार किए। और वहाँ से जो अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, SCO, DSCO और यहाँ तक के डायरेक्टरेट लेवल के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। तो ये खुलासा कैसे हुआ, कैसे पता चला कि भाई इस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है और फर्जी कागजात तैयार कराए जा रहे हैं? सुनने में आया कि कुछ मरे हुए लोगों के नाम पर भी जो है इस तरीके से सब्सिडी दी गई है। कुछ ऐसा भी जानकारी में आया है कि जो लोगों को 2-2, 3-3 बार भी जो दी गई। क्या है मामला, है किस तरीके से? मामला 2013 का है कि हमारे गांव में कुछ रेतीली जमीन है तो वहाँ फुआरा सिस्टम काम करता है। हमारा एक गांव का किसान बागवानी विभाग के ऑफिस में फुआरा सिस्टम मिनी स्प्रिंकलर लगवाने के लिए गया तो उससे कहा गया कि आप इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं, क्योंकि इस सुविधा में जो आदमी एक बार लाभ ले लेता है उसको 5 साल तक उसका लाभ नहीं मिलता। उसने कहा कि मैं तो कभी यहाँ आया भी नहीं, ना मैंने लाभ लिया। तो वहाँ से उसको पता चला कि मैं ही नहीं, गाँव के सैकड़ों किसानों के नाम से यहाँ पैसे जारी किए हुए हैं। तो फिर उसके बाद हमने उस मामले की जांच की, RTI से वहाँ से कागज़ निकलवाए और फिर उसकी शिकायत की, जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 2015 में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी विजिलेंस द्वारा जांच की गई और माननीय सत्र न्यायालय में वह मामला विचाराधीन है। उसके बाद हमने देखा कि हॉर्टिकल्चर से अलग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी हमारे नाम से अलग से सब्सिडी उसी दौरान ली हुई है। तो वो किस तरीके से सब्सिडी थी और कैसे पता चला कि आपके नाम, पिता के नाम, आप लोग क्या आपके परिवार के भी नाम से वैसे ली गई थी? क्या है? मेरे पिताजी के नाम से, मेरे चाचा, ताऊ और परिवार वाले सबके नाम से ली हुई है।
वहाँ से हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी डॉक्यूमेंट निकलवाए भाई हमारे गांव के किन किन लोगों के नाम से सब्सिडी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने निकलवाए और उनकी एक फाइल बनाकर हमने सीएम इंडो पर शिकायत की। सीएम इंडो में बार बार कुछ अधिकारियों ने जो डायरेक्टरेट लेवल के अधिकारी जैसे कि एक अनिल कुमार राणा था, वो इनसे मिला हुआ था पहले, वो बार बार हमारी शिकायतों को बंद कर देता था। तो वहाँ हम माननीय मुख्यमंत्री और उनके ओएसडी श्री भूपेश्वर दयाल ने हमारी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कब हुई एफआईआर? एफआईआर पंचकुला में 25 सितंबर 2018 को दर्ज हुई थी, जिसमें पुलिस ने बाद में जांच की। तो इसमें किसको गिरफ्तार किया है? इसमें जो इसका मुख्य आरोपी था, जो इस साजिश को रचता था, यानी कि डीलर था हार्वेल अगवा का या किसी भी फर्म का डीलर वो बन जाता था फर्जी, समीम अहमद दिहाना का था, जिसने दिहाना इंटरप्राइजेज फर्म बनाई हुई है। तो आपने जो शिकायत की है उसमें आरोप भी लगाया कि इसने काफ़ी ज़मीनें खरीदी हैं, और क्या क्या है मामला, कहाँ से किस तरीके से आलिशान भवन भी बना रखा है, तो क्या है इसका बैकग्राउंड जो है? इसका बैकग्राउंड पहले कुछ नहीं था, ये नॉर्मल जीवन जीने वाला व्यक्ति था, लेकिन इसने हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर वर्ष 2010 से आज तक मेरे ख्याल में अगर सरकार इसकी पूरी जांच करे तो लगभग 50 करोड़ का यहाँ गबन किया है, जिसमें इसने लगभग 50-45 किले भी खरीदे हुए हैं। कहाँ कहाँ? इसने लगभग 12-13 किला बगोला फिरोजपुर में और बडेड़ गांव में और बोबलेडी गांव में, पिनंगवा गांव में और वहाँ माड़व गांव में, अपने गांव दिहाना में और वहाँ के आसपास के कुछ गांवों में खरीदे हुए हैं, और नोहू में लगभग 3-4 करोड़ में एक बहुत आलीशान मकान बनाया हुआ। तो ये चीज़ें मतलब किस तरीके से धोखा देता था? क्या जो फर्जकारी का अपने दस्तावेज बताए हैं तो कैसे पता चला कि सिर्फ फर्जी दस्तावेज बनाए हैं? तो क्या जांच में पता चला है या आरोप है? इसमें मुकदमा नंबर जो 46 था वही दस्तावेज तो उस मुकदमे में लगे हुए थे, उन फाइलों में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, वही दस्तावेज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लगे हुए थे और उसी तरह के सिग्नेचर अंगूठे थे। जब मुकदमा नंबर 46 विजिलेंस ने उसमें अंगूठों की मधुबन लैब से जांच कराई तो सारे अंगूठे फर्जी मिले। यहाँ से जो हमारा निर्वाचन अधिकारी डिस्ट्रिक्ट नूहू में माननीय डीसी साहब होते हैं, उनसे उन्होंने वोटर कार्ड की वेरिफिकेशन कराई तो वे कार्ड फर्जी मिले, और जो राशन कार्ड हैं उनकी वेरिफिकेशन कराई, राशन कार्ड फर्जी मिले, और वहाँ से जो फर्द जो पटवारी के रिकॉर्ड में जो फर्द ली गई थी वह इस डीलर के भाई मुबीन, तौफीक, इसके ससुर भुल्ली, ईसा, इन्होंने ली हैं। और उसमें जांच में ये भी सामने आया कि ये हार्वेल का डीलर रहा वर्ष 2010 से 13 तक। इस दौरान इसने उस जो मूल फर्म थी उससे 97 लाख का सामान खरीदा, जबकि इसी दौरान 10 से 13 के दौरान इसने लगभग 8-9 करोड़ का सामान बिक्री दिखाकर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से 6 करोड़ 66 लाख की सब्सिडी प्राप्त की और लगभग 5 करोड़ की सब्सिडी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, यानी लगभग 11 करोड़ की सब्सिडी इसने 97 लाख का सामान खरीदकर हड़प कर ली। तो मतलब मात्र 97 लाख रुपए का खरीद दिखाया और 11 करोड़ की इसने सब्सिडी के वो सामान दिखाया जो है। तो आखिरकार ये कितनी कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या आप शमीम की गिरफ्तारी से आप संतुष्ट हैं? क्या और भी हैं अभी इसमें बहुत से अभी गिरफ्तारी लंबित हैं। इसमें इनको ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट करने वाले और अधिकारी नूहू से लेकर गुड़गांवा और पंचकुला तक के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है। तो क्या डिमांड करना चाहते हैं? जिस तरीके से आपने ज़मीनों की बात बताई, इतने करीब 50 एकड़ ज़मीन खरीदी है और इसने 2-3 करोड़ रुपए का आलीशान मकान बना रखा है और बैकग्राउंड आप कुछ नहीं बता रहे, तो क्या मांग करना चाहेंगे इसकी जांच की कि पूरी प्रॉपर्टी को सीज करना चाहिए या इनको चाहे निकालना चाहिए? क्या कहेंगे, किस तरीके से? इसने सारी प्रॉपर्टी जो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से फ्रॉडबाजी करके प्राप्त की है। हमारी सरकार से मांग है
कि इसमें जितनी भी फर्जीवाड़ा इसने किया है, जितने भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, सबको गिरफ्तार किया जाए और उन्होंने जो फर्जीवाड़ा करके जो कमाई की है, ज़मीन खरीदी है, मकान बनाए हैं, गाड़ी खरीदी है, कुछ भी किया है, उसको सीज करके सरकार के खाते में डाला जाए। अच्छा, एक चीज आपने अभी जिक्र किया था कि जो सब्सिडी है 5 साल बाद दी जाती है या इतने बाद, तो आखिर किन किन को सब्सिडी मिलती है 5 साल बाद, कितनी जमीन वाले को बाद, कितनी लाइफ में कौन सी सब्सिडी मिलती है, क्या है, थोड़ा सा आपको जानकारी हो? इसमें जी एक भूमिगत पाइपलाइन है, कोई भी किसान उसको सिर्फ एक बार उस पर सब्सिडी ले सकता है आज अपने जीवन में। कितने एकड़ वाला? पहले तो वो था कि भाई जितनी जमीन कितनी है, 2 एकड़ है, 3, 4, 5 कितनी भी एकड़ है, उसमें 60 लाख सब्सिडी वो करते थे। लेकिन अब वो एकड़ के हिसाब से है, भाई 1 एकड़ पे 5 है या 7,000 है, उस हिसाब से करते हैं। और जो फायरा सिस्टम है, इसमें एक अधिकतम सीमा जो सरकार ने तय की हुई है वह 5 हेक्टेयर की, यानी 12.5 एकड़ ज़मीन की। एक आदमी 5 साल के दौरान सिर्फ 12.5 एकड़ ज़मीन पर मिनी स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर लगवा सकता है। इसके ज़्यादा लगवाने के लिए तो उसको 5 साल का इंतज़ार करना होगा। लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्या कर रखा है कि लगभग 200 या 300 किसान जिनके नाम से भूमिगत पाइपलाइन की सब्सिडी बार बार जारी कर रखी है, और 600-700 किसान ऐसे हैं जिनको 5 साल की समय अवधि पूरे होने से पहले, यानी डबल किसी को 25 एकड़ पर, किसी को 30 एकड़ पर सब्सिडी जारी कर रखी है। यहाँ क्या इतनी जमीन है उन पर 25 एकड़ 30 एकड़? इतनी जमीन नहीं है, बहुत से लोगों पर इतनी जमीन भी नहीं है, और बहुत से तो ऐसे हैं कि उनके पास 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ में बार बार हर साल 5 एकड़, यानी 5 साल में 25 एकड़ पर सब्सिडी दे दी। तो फिर वो कहाँ से दिखा के फर्द में तब्दीली की जाती है, क्या होता है, कैसे दिखाई जाती है? इसमें जितने भी अधिकारी हैं जिनको फील्ड वेरिफिकेशन करना होता है, सारे अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। कोई अधिकारी फील्ड में नहीं जाता, सिर्फ कागजी कार्रवाई की जाती है और सब्सिडी खातों में डलवा ली जाती है। अच्छा, आपने जिक्र किया था कि भाई कुछ मरे हुए लोग हैं, काफ़ी पहले मर गए थे, उनके नाम से भी ली गई। क्या आपके गांव के ऐसे लोग हैं जिनका इंतकाल हो गया था? हमारे गांव के 4 लोग ऐसे थे। एक तो इब्राहिम था, और एक था हुरमत था, हट्टी था और रुजदार था। हट्टी और हुरमत की मृत्यु हुई थी, हुरमत और रुजदार की मृत्यु हुई थी 2006 में और 7 में। इब्राहिम और हट्टी की मृत्यु हुई थी 2001 में, जबकि उनके नाम से 2011 और 12 में उनके नाम से दस्तावेज तैयार किए गए, एफिडेविट बनाए गए, एप्लीकेशन बनाए गए उनके नाम से, उनके ही अंगूठे लगाए गए, उनके नाम से दर्शाए गए अंगूठे वाले के भी, जो 10 साल पहले मर गए, और उनके नाम से सब्सिडी हड़प कर ली। तो फिर ये मामला ये एग्रीकल्चर का, ये हॉर्टिकल्चर का है, उसमें क्या चल रहा है? क्योंकि 2 मामले आगे हैं, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, क्या दोनों में ये शमीम जो है इन्वॉल्व है, क्या है? दोनों मामलों में शमीम इन्वॉल्व है, और जो हॉर्टिकल्चर का मामला है वो उसका मामला, उसमें जो सब्सिडी जारी करने वाला था उसको विजिलेंस ने डिस्चार्ज कर दिया था। उसके लिए हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है, और अन्य मामला वो सत्र न्यायालय में चल रहा है। जो शमीम अहमद है, ये जब इसकी सरकार ने दिहाना एंटरप्राइजेज नामक फर्म को बैन कर दिया, उसके बाद इसने एक आज़ाद एंटरप्राइजेज बनाई और बनाई। अब एक पिनंगवा में उन्नति पाइप फैक्ट्री बना रखी है, जिसके लिए ये सरकार से अप्रूवल के लिए अप्रोच कर रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर गबन कर सके, राज्य स्तर पर। अब तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कर रहा था, अगर इसकी फर्म को अप्रूवल हुई तो ये पूरे स्टेट लेवल पर गबन करने की तैयारी में है। तो ये 17 करोड़ तक ही सीमित है, या किस तरीके से आप कहेंगे, अगर इसकी गहराई से निष्पक्ष जांच की जाए तो जो है? ये 17 करोड़ से सीमित नहीं है। जो ये 17 करोड़ का मामला था, ये तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वर्ष 2010 से 2016 तक भूमिगत पाइपलाइन और फायर सेट के लिए सब्सिडी जारी दी थी यहाँ से, जबकि 2016 के बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भूमिगत पाइपलाइन पर भी, मिनी स्प्रिंकलर पर भी, ड्रिप पर भी
और फायर एसेट पर भी सब्सिडी जारी की है। और उधर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वो भी उसी टाइम से लगातार सब्सिडी जारी करता रहा है। अगर इन दोनों डिपार्टमेंटों की इन 10 सालों की जांच सरकार सही कराए तो मेरे ख्याल से 50 करोड़ से ऊपर का गबन पाया जाएगा। अगर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों विभागों की मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार अगर निष्पक्ष और गहराई से जांच कराई जाए तो ये गबन 50 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है, ये कहना है साहुन का, जिनकी 2 शिकायतों पर एफआईआर दर्ज हुई है, एक एग्रीकल्चर विभाग के खिलाफ और एक हॉर्टिकल्चर के विभाग के खिलाफ। तो अब ये समय बताएगा कि सरकार इसमें कितनी गंभीर है। कहीं ऐसा तो ना हो कि कहीं इन आरोपियों को जो बचाने में ही सरकार या उनके नेता या उनके अधिकारी जो है इन्वॉल्व हो जाए, कि जिस तरीके से साहुन ने खुद बताया है कि ये मामला जो एफआईआर हुई है 2018 की हुई है, 2018 के बाद अब 21 में आके नहीं एक आरोपी की जो है गिरफ्तारी हुई है, और बताते हैं कि अब इसकी जो पूरी जो टीम है उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। अब ये तो समय ही बताएगा। नमस्कार, आप देखते रहें खबर हक टीवी।